हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैजिक साइंस में हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करेंगे मैथमेटिक्स के बारे में। यानी आने वाली जो एलडीसी एग्ज़ाम है, लगभग पदों पर जो प्रस्तावित है 4500 पर, उसमें जो एलडीसी भर्ती में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेपर टेस्ट की अपन बात करेंगे। पेपर टेस्ट में 3 पार्ट आते हैं: सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित। तीनों के 50-50-50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टोटल 100 मार्क्स का ये पहला पेपर होता है। और मिनिमम आपको इसमें 40% मार्क्स प्राप्त करने होते हैं। यानी आपको 150 में से 60% राइट करने हैं। आपको 150 में से क्या करने हैं? 60% राइट करने हैं। क्लियर है? आपको कितने क्वेश्चन राइट करने हैं? 60 क्वेश्चन इसमें राइट करने होते हैं। यानी आपके 40 मार्क्स आने आवश्यकता है काट पीट के। 150 में से 60 क्वेश्चन आपके बचने चाहिए। क्लियर है? तो अपन अब यहाँ बात करेंगे मैथ में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका डिटेल अध्ययन करते हैं। यानी ये आपका क्वेश्चन शुरू होता है। एक 101 से मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, वैदिक गणित में किस क्रॉस पद्धति से 3 4 2 1 का वर्ग करने पर चौथे स्टेप पर आने वाला अंक निम्न में से कौन सा होगा। यानी आपको वैदिक गणित का क्वेश्चन पूछा है पहला है। और किस क्रॉस पद्धति होती है? यह पद्धति होती है, पहले 1 का डिवीजन लेते हैं, फिर आप लेंगे 21 का डिवीज़न, फिर आप लेंगे 342 का डिवीज़न, और उसके बाद में लेंगे 3 4 2 1 का डिवीज़न। तो 1 का 1 होता है, 2 और 1 का, दोनों को गुणा करके डबल, 2 एकम 2, 2 का डबल कितना? 4। अब ये 3 अंक है तो बाहर वाले को बाहर वाले से गुणा करो, 3 दूनी 6, 6 का डबल कितना? 12 प्लस 4 का स्क्वायर 16 ओब्लिक ऐसे 3 4 2 1, 4 अंक आ गए, 3 एकम 3, 3 का डबल 6, 4 दूनी 8, 8 का डबल कितना? 16। ऐसे चलाएंगे तो 1 आ गया, 4 आ गया और 4 10, 6 और 2 कितना? 8, यानी 28 होंगे। क्या 28 का 8 लिख देंगे, 2 इसको दे देंगे 6 और एक 7, 7 को मिलेंगे 2। इस प्रकार से इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो 3 आएगा। आपका कितना आएगा? 3 आएगा। यानी पहले 1 का डिवीज़न लेंगे, फिर 21 का लेंगे, फिर 421 का लेंगे, डिवीज़न लेके आप आंसर निकालोगे तो चौथा स्टेप पर जो आंसर आएगा वो आपका कितना आएगा? 3 आएगा। अगला 102 क्वेश्चन है, ये बोर्ड ने डिलीट मार दिया है। 103 क्वेश्चन भी बोर्ड ने वैसे वर्गमूल ज्ञात करने में इस्तेमाल। अब अलग अलग विधियां हैं वैदिक गणित में, तो अलग अलग स्टेप बनेंगे, तो इस आधार पर इसको भी क्या मार दिया? डिलीट मार दिया। 104वां जो क्वेश्चन है वो आपको मान पूछा है 104 का क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्यूशन करोगे, इसको ए मान लेना, इसको बी मान लेना, इसको सी मान लेना, नीचे ए बी और सी का हो जाएगा। और उसके बाद में जब आप इसको करेक्ट करोगे तो a इंटू बी इंटू सी अपॉन 3abc वाला जो फॉर्मूला है उससे इसका करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा? 4 आंसर होगा। अपन आज पेपर के लेवल की बात करेंगे, कुछ क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी करते रहेंगे। 105वां क्वेश्चन, के का धनात्मक मान जिसके लिए दोनों समीकरण के मूल वास्तविक होंगे निम्न में से कौन सा होगा। यानी के वास्तविक मान। अब देखो, 2 समीकरण दे दिया आपको, द्विघात समीकरण। तो वास्तविक मान के लिए होता है फॉर्मूला b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। यानी b² माइनस 4ac का मान ग्रेटर देन 0। दोनों समीकरणों से इक्वेशन को सॉल्यूशन कराओगे तो आपका जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 16। सेकंड से कर लेते हैं। b² यानी 64 माइनस 4ac यानी 4k ग्रेटर देन क्या आ जाएगा? 0 या इक्वल टू भी हो जाता है तो भी वास्तविक आता है। तो यहाँ 4k 64 चिन्ह चेंज हो जाएगा सर्वसमीका का इधर वाला, और ये हो जाएगा 4k, यानी ये आ जाएगा 16 ग्रेटर देन इक्वल। तो आपका करेक्ट आंसर होगा 3 नंबर। अगला 106वां क्वेश्चन देखते हैं।
10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्री की आयु की 6 गुना थी। अब देखो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको इधर पिता मान लेना, इधर क्या मान लेंगे, पुत्री। ठीक है, वर्तमान आयु में पिता की मान लेता हूँ x, पुत्री की मान लेता हूँ y। वर्तमान आयु पूछी। अब ये बोला 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले पिता भी 10 वर्ष छोटा होगा, पुत्री भी क्या होगी, 10 वर्ष छोटी होगी। तो मैं x वर्तमान आयु x में से 10 कम कर देता हूँ, y में से 10 कम। प्रश्न क्या बोल रहा है, 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्री की आयु की 6 गुना थी, यानी पुत्री वाली आयु को यदि मैं 6 से गुणा कर दूँ तो वो किसकी आयु निकल के आएगी, पिता की आयु। लेकिन वो बोल रहा है 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद x में भी 10 जुड़ जाएगा, y में भी कितने जुड़ जाएंगे, 10, क्योंकि ये वर्तमान आयु है। कितनी गुणा रह जाती है, 2 गुणा। अब यदि आप इन दोनों इक्वेशन को या तो सरल कर लेना, या यहाँ पहला x है, दूसरा क्या है y, दोनों वैल्यू देख के रखना, दोनों से यदि बराबर हो गए वही आपका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर रखा होगा 40 वर्ष और 15 वर्ष, करेक्ट है। अगला है, एक नाव 10 घंटे में ऊर्ध्वाधर 23 किलोमीटर यानी नाव धारा का यहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 8 किलोमीटर घंटा किसकी, नाव की चाल, और धारा की 3 किलोमीटर प्रति चाल। ये सीधा क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में से उठाया हुआ है, कक्षा 10 की चलती है। कि किस मान के लिए वास्तविक समीकरण युग्म के अनगिनत हल होंगे। यदि अनगिनत हल होता है तो वो होता है a1/a2 बराबर b1/b2। तो बताओ, और यदि अनगिनत के अद्वितीय दे दे तो कट जाता है। तो यहाँ पर a1 का मान k-1/1 बराबर 2/1, एक से एक कैंसिल, k बराबर कितना हो गया 2 माइनस 1 इधर आ गया, k का मान कितना हो गया प्लस का 3। तो k का मान कितना हो गया, k बराबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो गया। कुछ क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन भी करवाता रहूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं जो एडवांस वाले क्वेश्चन है जो आपसे शायद नहीं होंगे वो बताने की कोशिश करूँगा जरा। यदि -4 किसी एक इक्वेशन का समीकरण दे दे, आपको क्या दे दे, -4 द्विघात समीकरण bx² का एक मूल है। अब बताओ ये मूल है तो ये किसका मान है, x का मान। ये x का मान यहाँ रखे, p का मान निकाल लो। p का मान निकालने के बाद आप इसको क्या कर दो, संतुष्ट करवा दो। क्लियर है। तो यहाँ से k का मान 9/4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, k का मान 9/4 आ जाएगा। ये भी आपकी 10th क्लास की क्वेश्चन है। अब देखो ये 3 घात वाला गुणनखंड पूछ लिया। अब 3 घात वाला गुणनखंड अपन सीधे तरीके से नहीं करते हैं, तो इनमें से आप पहले x किसी एक को 0 के बराबर रखो। तो यहाँ x - 1 बराबर 0, x - 1 बराबर 0 रखोगे तो x बराबर 1 आएगा। 1 रखोगे तो 0 नहीं बनता, इसका मतलब ये वाला गुणनखंड नहीं हो सकता। ये x - 2 बराबर 0 रखोगे तो x बराबर कितना आएगा 2। x बराबर 2 रखोगे यहाँ तो 2 का क्यूब 8 - 2 का स्क्वायर 4 - 4, यानी ये क्या बन रहा है 0। यानी ए गुणनखंड कौन है आपका, x - 2 है। अब x - 2 ए गुणनखंड है तो इसको इससे गुणा करने पर ये बनना चाहिए, ठीक है। तो आप गुणा करके देख लो, x को x स्क्वायर से गुणा करोगे तो x³ प्लस का x² प्लस का 2x, ये x है, प्लस का 2x। अब -2 से गुणा करोगे तो माइनस का 2x², और ये बन गया माइनस का 2x और माइनस का 4। अब देखो क्या बन रहा है, x³ है क्या, x³ एक ही है तो x³ हो गया, x² माइनस का 2x² माइनस का x² बचेगा, 2x से माइनस का 2x कैंसिल, माइनस का 4, यानी 3 नंबर ऑप्शन इज करेक्ट है। यानी ऑप्शन से करने की कोशिश किया करो जब भी 3 घात का आ जाए तो। 111 क्वेश्चन। अब ये भी देखो ऑप्शन से करना कितना इजी रहता है। जैसे मैं पहला 2 की पावर 7 उठाता हूँ तो यहाँ रखूँगा 2 की पावर 7, 7 यहाँ आ जाएगी तो 3 से 7 नहीं कटेगा, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता, पहली बार में ये कैंसिल हो गया। 2 की पावर 9 रखूँ, अब 2 की पावर 2 रखोगे तो 2 की पावर 9। अब देखो 9 को यहाँ लाऊंगा तो लोग 2 की पावर 2 यानी 1 हो जाएगा। अब 9 को क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर, यानी 2 तो पहले आ जाएगा, और 3 कितना हो जाएगा 1, यानी लोग 2 बेस बराबर 1 हो रहा है। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या है, 2 की पावर 9। ऐसे 12वां क्वेश्चन है। अब ये देखो लॉग का क्वेश्चन, यानी लॉग के एलडीसी में कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लॉग से। अब देखो 7 log 2, 5 log 2, log 2, यानी ऊपर देखो स्क्वायर दे रखा है, नीचे एक उससे कम दे रखा है, हमेशा एक उससे क्या दे रखा है, कम दे रखा है। क्लियर है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा log 2। कितना आ जाएगा log 2, यानी इसमें log m प्लस log n वाला फॉर्मूला लगा लेना, आपका आंसर करेक्ट मिल जाएगा। क्लियर है। चलो जी आगे।
ये पावर आप इसके स्क्वायर में लेके आ सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देता हूँ यहीं। देखो क्या बोल रहा है, एक आयत की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ती है तो क्षेत्रफल कितना होगा। प्रत्येक भुजा यानी आयत क्षेत्रफल में पॉसिबल है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी दो चीज़ में वृद्धि हो रही है तो क्षेत्रफल में वृद्धि होगी लंबाई में और चौड़ाई में। तो सबसे पहले देखो प्रत्येक भुजा, आयत की प्रत्येक भुजा यानी लंबाई को भी बढ़ा रहा है चौड़ाई को 10%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू आप सब जानते होंगे, या फिर आप कैसे निकाल सकते हो फ्रैक्शन वैल्यू, यानी 10 नीचे क्या कर दो 100 निकाल दो, 0 से 0 यानी 1/10 की इसकी क्या है फ्रैक्शन वैल्यू है। अब 1/10 इसकी क्या है फ्रैक्शन वैल्यू है ना। अब देखो यानी ये बोल रहा है 10 पर 1 की वृद्धि, यानी पहले भुजा 10 थी वो अब कितनी हो गई 11, दूसरी भुजा में भी 10 वो कितनी हो गई 11। अब लंबाई, ये लंबाई है और नीचे वाली क्या है चौड़ाई है, लंबाई गुणा चौड़ाई तो क्या होता है आपका क्षेत्रफल। 10 गुणा 10 कितना हो गया 100, 11 गुणा 11 कितना हो गया 121। पहले 100 था अब वो कितना हो गया 121। कितने परसेंट की वृद्धि, 100 पर 121 कितने की वृद्धि हुई, यानी आपकी वृद्धि होगी 21% की। तो करेक्ट आंसर क्या है 21%। अब ऐसे ही क्वेश्चन देखो और देखते हैं, जैसे वर्ग में देते हैं कि 5% की वृद्धि भुजा में 5% की क्या हो गई वृद्धि होगी, तो 5 की फ्रैक्शन वैल्यू निकालो, 5/100 यानी 1 कितना हो गया 20 हो गया, यानी 20 से कितना हो गया 21, दूसरी भी 20 से 21, 20 गुणा 400, 21 441 यानी 441। अब देखो 400 पर 441 की वृद्धि यानी कितने की वृद्धि 41 की, कितने पर हुई है 400 पर गुणा 100, 2 0 से 2 0, 4 का भाग कितनी बार गया 1, 10.25% की क्या हो गई वृद्धि होगी, ऐसे निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन है, एक बक्से में क्या है, एक बक्से में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के, 1 रुपये के 50 पैसा किस अनुपात में 2:3:10। अब मुझे ये बताओ कि 1 रुपये के 2 सिक्के तो रुपये कितने बनेंगे 2 रुपये बनेंगे नहीं बने, प्लस में 50 पैसे के 3 सिक्के कितने रुपए बन गए 1.5 रुपये बन गए, 25 पैसे के 10 सिक्के यानी 25 पैसे के 4 सिक्कों से कितना 1 रुपया, फिर 4 से 1 यानी 2.5, ये हो गया। तो 2.5 और 1.5 4, 4 और 2 6 रुपये, अपने हिसाब से कितने रुपए बन रहे हैं 6। अगला कितना बता रहा है 336, एक की वैल्यू कितनी आ गई 1 1 2 112, एक की वैल्यू कितनी आ गई सॉरी 3 यहाँ 2, फिर 2 से कट गया कितनी बार, ये कट गया आपका 5 बार, ये कट गया 6 बार 56, एक की वैल्यू 56। अब पूछा क्या 50 पैसे के सिक्के कितने 3, यानी 56 गुणा 3 करोगे तो आंसर कितना आ जाए 168। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है और सभी कर भी लोगे आसानी से, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा ये। क्या है, एक बर्तन में 30 लीटर दूध है, कितना लीटर दूध है ये लो जी आपका 30। इसमें क्या बोल रहा है दूध और पानी का अनुपात 4:5, यानी 4 लीटर यदि दूध है तो 1 लीटर उसमें पानी है, यानी मैं कह सकता हूँ 5 लीटर को बांटना है किसमें 30 में, 5 6 30, यानी 6 का 1 अनुपात किसका है 6 का, तो 6 चौका 24 लीटर दूध है और 6 लीटर पानी है। अब क्या बोल रहा है इसमें से 10 लीटर निकाल लिया जाता है। अब 10 लीटर मिश्रण निकालोगे तो वो भी किस अनुपात में निकलेगा 4:1 में निकलेगा, यानी 8 लीटर तो क्या निकलेगा 8 लीटर तो निकलेगा दूध और 2 लीटर निकलेगा पानी। तो 24 में से 8 गए तो बचे पीछे 16 और 6 में से 2 गए तो 8। क्लियर है। अब क्या बोल रहे हैं 6 में से 2 निकाल लिया ना, हाँ 4 लीटर पानी बर्तन में मिला दिया जाता है, क्या मिला दिया 4 लीटर पानी मिला दिया जाता है। तो 8 और 4 कितने हो गए 12 हो गए क्या, 8 और 4 कितने हो गए 12 हो गए। ये यहाँ कोई मिस्टेक लग रही है मुझे, 24 हो गया 6 हो गया 24 और 6, फिर क्या बोल रहा है मिश्रण निकाल लेंगे, किस अनुपात में निकालेंगे कितना बोला था सॉरी 8 कैसे होंगे, यहाँ मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, ये 8 नहीं क्योंकि 2 लीटर निकालेंगे तो 6 की जगह 2 निकालेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, 8 कर दिया मैंने वापस जोड़ दी। अब 4 लीटर पानी उसकी जगह 4 लीटर पानी मिला देते हैं, तो यानी 4 में 4 मिलाओगे तो कितना हो गया 8 हो गया। अब 16 कटना कट गया 2:1, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया 2:1। अगला क्वेश्चन है
ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। 40% विद्यार्थी हिंदी में फेल, 50% अंग्रेजी में, कुल कितने फेल हो गए? 90%। 13% दोनों में फेल, इसका मतलब वो अंग्रेजी में भी काउंट हो रहे हैं, हिंदी में भी, तो एक जगह ही काउंट करना है, एक जगह फेल हो गए तो फेल ही है, तो यानी दोनों जगह काउंट हो रहे तो 13 घटा देंगे, तो आंसर कितना आ गया? 77% लोग क्या है? फेल है। यदि 69 विद्यार्थी दोनों विषय में फेल, वैसे दोनों विषय में फेल कितने हैं? 100 माइनस 77 कितने बच रहे हैं? ये बच गए शायद मेरे हिसाब से कितने? 23। अपने तो 23 फेल हो रहे हैं और ये बोल रहा है 69 विद्यार्थी दोनों में फेल हो रहे हैं, यानी 23 बराबर कितना हो जाएगा? 69। 23 40 23 69, 3 बार 1 की वैल्यू 3। क्या पूछ रहा है? सम्मिलित, तो सम्मिलित तो 100 माने थे, तो ये कितने विद्यार्थी हो गए? 300 विद्यार्थी सम्मिलित हो गए। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 2 खिलौनों को रुपये 375 प्रति खिलौना की दर से बेचता है, यदि उसको एक खिलौने पर 25। देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे आपको जिसमें बात किसकी हो? केवल बेचने की हो, केवल क्या हो? बेचने की, और एक को उतने परसेंट लाभ पर, एक को उतने परसेंट हानि पर, तो हमेशा उसमें क्या होती है? हानि होती है। हानि होती कैसे? दोनों को उनको गुणा कराओ और 100 का भाग लगा दो। 25 गुणा 25 बटे 100, ये कट गया 25 चौका 100 4 बार। अब 25 में 4 का भाग दोगे तो आंसर आएगा 6 से 1/4%, यानी ए ऑप्शन आपकी हानि हो गई। ये क्वेश्चन बोर्ड ने डिलीट कर दिया है। 118वां, 119वां CI का ब्याज है। CI का फॉर्मूला लगाओगे तो आपका इसमें आंसर आएगा 9,327 रुपये। CI का ब्याज लगा देना। अगला क्वेश्चन है 121वां, यदि कोई धन चक्रवर्ती ब्याज से 6 वर्ष में 2 गुना होता है। 6 वर्ष में क्या होता है? 2 गुना। अब देखो 6 में 2 गुना, 6 2 की पावर 1, तो वह कितने वर्ष में? वर्ष पूछ रहा है, क्या हो जाए? 8 गुना 2 की पावर कितनी बन रही है? 3। अब इस पावर को इससे गुणा कर दो, 6 3 18 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका देखो, पहले 6 वर्ष में क्या हो रहा है? 2 गुना हो रहा है, यानी पहले में 2 गुना हो रहा है, फिर 2 का 2 गुना, फिर अगले से में 4, फिर अगले में 4 का 2 गुना 8, यानी कितने साल के? 6 6 12 6 3 18 साल में क्या हो जाता है? 2 गुना। अगला क्वेश्चन है, एक शर्ट विक्रेता अंकित मूल्य पर 25% बटा देता है, फिर भी वह 20% का लाभ कमाता है। देखो बट्टा से तो अपने को मतलब नहीं है, अपने को पूछ रहा है 20% लाभ कमाता है, यानी 100 रुपये यदि करिए मूल्य हो तो उस पर कितने का लाभ है? 20 का, यानी 20 रुपये का लाभ। लेकिन अगला बोल रहा है उसको लाभ कितने का? 60 का, यानी 20 किसके बराबर है? 60 के, तो ये 1 किसके बराबर है? 3 के, तो 100 किसके बराबर हो जाएंगे? 300। बस हो गया काम। परिकेंद्र के निर्देशांक, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन बनेगा, इसका मैं सीधा आंसर बता देता हूँ, आप इसके बाद में कर लेना। इसका 3 -3 हो जाएगा। 123वां, इसको करने का तरीका बता रहा हूँ। देखो समांतर चतुर्भुज में, चाहे आयत में, चाहे वर्ग में, चाहे समांतर चतुर्भुज में, चाहे समचतुर्भुज में, सारी एक प्रकार की क्या है? समांतर चतुर्भुज में आपको 3 शीर्ष दे दे, चौथा शीर्ष पूछे ना, तो आप पहले आकृति बनाना। पहला शीर्ष कितना बता रहा है? -1,0। दूसरा कितना बता रहा है? 3,1। फिर कितना बता रहा है? 2,2। चौथा शीर्ष पूछे ना, तो आपके जो बचे हुए विपरीत वाले इन दोनों को तो जोड़ना, और जो सामने वाला उसको घटा देना। -1 में से 2 जोड़ो, कितना हो गया? 2 में से 1 -1 गया, 1 बचा। 1 में से 3 को घटाओ, कितना आ गया? -2। ऐसे ही करो, 2 में 0 जोड़ो, 2 में 0 जोड़ोगे 2, 2 में से 1 गया तो 1, आंसर क्या आ गया? -2,1। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? -2,1। अगला क्वेश्चन है, निर्देशांक ज्यामिति का ये क्वेश्चन भी बहुत है कि बिंदु -2 जोड़ने वाली रेखा की बात करें ना, समान अनुपात में बोले तो अनुपात निकल के आ जाएगा। तो लेकिन यहाँ बोल रहा है P और Q त्रिभाजित की जाती है। बिंदु P रेखा पर स्थित है, P रेखा पर स्थित है, तो ये कोई रेखा, यहाँ P है, यहाँ Q है, और ये है A बिंदु मान लो, और ये मान लो B बिंदु। अब देखो P रेखा पर बात कर रहा है ना, अब इसका मतलब ऐसे कोई रेखा गुजरेगी, ये रेखा इसको समत्रिभाजित P और Q पर करती। अब इधर समान अनुपात है तो 1:1:1 में होगा, तो P के लिए ये इधर वाला 1 अनुपात है, इधर वाला कितना अनुपात है? 2, पहली बात। अब इस रेखा से सीधा अनुपात निकालना हो ना, तो अपना अनुपात निकालने का तरीका होता है AX1 + BY1 + C अपॉन में AX2 + BY2 + C
और यहाँ कोष्टक लगा के लगा दो माइनस का निशान। इससे क्या निकल के आएगा, आपका अनुपात निकल के आएगा। लेकिन इसने प्रश्न में पहले अनुपात दे दिया पी के लिए, पी बिंदु के लिए अपने को दिया है, और के का मान यानी सी यानी के का मान पूछना था। तो पी के लिए अनुपात कितना आएगा, 1:2 आएगा, सीधी सी बात है। क्या आएगा, अनुपात आएगा, कितना आएगा, 1:2, ये अनुपात निकल के आएगा। फिर माइनस का निशान लगाना है आपको, सॉरी अब देखो माइनस का निशान लगा लिया। अब आपको पहले वाले बिंदु इस समीकरण में रखने हैं। 2 कोक्स की जगह रखोगे तो कितना हो गया, 4, फिर माइनस का 1, फिर प्लस का के अपोन में ऐसे ही करोगे, 5 दूनी 10, माइनस माइनस प्लस का 8, प्लस का के। बस अब इसको कैलकुलेशन करके निकालो, के का मान कितना आएगा, माइनस का 8। यानी आपको अनुपात निकालने होते हैं ना, तो पहले x और y का मान पहले वाले ऊपर रखो, दूसरे वाले निर्देशांक नीचे रखो और माइनस का निशान लगा लो, अनुपात आ जाएगा। लेकिन अब की बार इसने अनुपात दे दिया तो के का मान निकल के आ जाएगा, बस सीधी सी बात। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी त्रिभुज ABC में यदि इनके अर्धकों को यदि शामिल करते हुए ऐसे त्रिभुज बनाए तो यहाँ बनने वाला कोण होता है ना, ये इस कोण में 90 में जुड़ जाता है, ऊपर वाले कोण का आधा, याद रखना बस। यदि अर्ध को यदि यहाँ मिलाए जाए तो यहाँ जो कोण बनेगा ना BOC, वो 90 प्लस कोण A/2 अपने आप बन जाएगा, याद रखना। ये तो थ्योरम है, आपको याद रखनी, सीधी थ्योरम है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आता है तो, नहीं तो बहुत लंबा है। एक त्रिभुज ABC, B का एक त्रिभुज है, ये A है, अरे ये क्या हो रहा है बार बार, ये A कोण है, ये B है, ये C है। B का अर्धक और C के अंतः अर्धक और C का बाह्य अर्धक जहाँ मिलते हैं ना, ये इस कोण का कितना होता है, आधा होता है। यदि ये 40 है तो ये सीधा सीधा 20 होगा, आपको थ्योरम याद रखनी, तो कोण A/2 हो जाएगा। यदि दो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण बराबर हैं, देखो समद्विबाहु के शीर्ष कोण बराबर हो गए तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 है, तो ये त्रिभुज समरूप त्रिभुज होंगे। और समरूप त्रिभुजों में शीर्ष लंबों का अनुपात, माध्यिकाओं का अनुपात, शीर्ष लंबों का अनुपात, भुजाओं का अनुपात होता है ना, उसके स्क्वायर वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। लेकिन यहाँ उल्टा चल रहा है, क्षेत्रफलों का अनुपात दे दिया, यदि ये देके क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो वर्ग कर दो, और यहाँ वर्ग मूल कर दो, तो 16 का वर्गमूल 4 और 5, सी ऑप्शन करेक्ट। ये 10th क्लास का सीधा सीधा क्वेश्चन उठाया है। 9AD स्क्वायर बराबर 7AB। यहाँ एक छोटी सी बात मिस्टेक कर दी इसने, बिंदु डी पर त्रिभाजित करता है, यहाँ देना था अभी डी बिंदु पर, ये थोड़ी सी रॉन्ग स्टेटमेंट है, लेकिन ये 10th क्लास का सीधा क्वेश्चन, 9AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, किसी आयत की भुजाएं नापते समय भुजा में 5% की वृद्धि, 5% की ब्रेक, 25 का 100, 20 पंजे 100, यानी 1/20 फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी मैंने, यानी 20 पर 21 की वृद्धि, तथा भुजा में अन्य में 4% कम मापी गई। 4% कम मापोगे तो 4 के फ्रैक्शन वैल्यू 1/25, यानी वे होगी 25 पर 1, यानी कितने की, 24 पर। अब ये इनको गुणा कर लो, क्षेत्रफल में कमी देख लो, आपका जो आंसर आएगा वो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, गुणा भाग आप कर लेना। एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 48 मीटर है, इसकी ऊंचाई आएगी, इसकी कितने आएगी, 13 से 11/25 मीटर की ऊंचाई आएगी, कर लेना, आंसर आ जाएगा। ये देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं, ऐसे दो वृत्त है जो एक दूसरे को बाह्य, उनके क्षेत्रफलों का योग, यानी πr स्क्वायर छोटा वाला और बड़ा वाला का स्क्वायर कर लेना, तो 130 पाई बता रहा है। पाई कॉमन लेके काट देंगे, कट जाएगा। अब आर स्क्वायर कितना होना चाहिए, 130, इनमें से दोनों का स्क्वायर करके जोड़ लो, जिसका 130 आ रहा है, 11 का 180, 3 का 9, ये इनकी त्रिज्याएं होगी। क्या बोल रहा है, 12 सेमी व्यास का एक वर्तीय बेलन जल में अंशतः भरा हुआ है, यदि इसमें 6 सेमी व्यास का एक गोला भर दिया जाए तो बेलन के जल की सतह, यानी बेलन की ऊंचाई पूछना चाह रहा है। तो जब भी कोई चीज़ डालते हैं तो क्या निकल के आता है, आयतन,
और अपन बेलन का आयतन की बात करेंगे तो वो होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर गोले का कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। पाई से पाई तो सीधी कैंसिल हो गई। आर का मान पहले के लिए व्यास 12 तो 6 गुणा एच निकालना है बराबर में 4/3। इसकी त्रिज्या कितनी है 6 से में, तो 3 हो जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा, ये कितना हो गया 3 तेरे 9 चौक 36, 36 से 36 कट गया। एच का मान कितना आ गया 1 सेमी। एच का मान कितना आ गया 1 सेमी। क्या बोल रहा है 20 सेमी व्यास के गोलार्ध, यानी ये कोई गोलार्ध है अर्धगोला, उसके ऊपर क्या है गोलार्ध के व्यास के बराबर एक शंकु की ऊंचाई, ऐसे शंकु रखा हुआ है। पेंते के व्यास की दुगुनी है, यदि ये है तो उसकी ऊंचाई कितनी है 20 की गुणी कितनी है एच कितना है 40 है। सम्मिलित आयतन निकालो, एक तो गोले का आयतन एक अर्धगोले का आयतन निकाल दो। क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है पाई, किसका पूछ रहा है शंकु और अर्धगोला। अर्धगोला का कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इनको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2000 पाई। क्लियर। देखो 3 गोलों को जब भी पिघलाने की बात करें 3, 4, 5 सेमी को दे दे तो बड़ा गोला बनेगा ना, वो 6 सेमी या 6 मीटर का बनेगा। सीधी सी बात है, यानी बड़े गोले की त्रिज्या कितनी आएगी 6 मीटर। 3, 4, 5 दे दे तो बड़ा गोला बनेगा ना, उनको पिघला के उसकी त्रिज्या 6 मीटर बनेगी। अब क्या पूछ रहा है, इस गोले के ऊपर क्या करना है सफेदी करना है, तो उसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा रेडियस कितनी है 6 गुणा पाई आर स्क्वायर 6 गुणा किस दर से 3.50 की दर से करोगे। 3.5 ये कट गया 2 बार, ये कट गया 2 बार। अब 6 का 36, 36 2 72, 72 गुणा कितना करेंगे 22। अब 72 को 22 से गुणा करोगे यदि फाड़ आता है तो, या फिर आप ऐसे करना 72 गुणा 22 को लिख लेना 11 गुणा 2, 72 दूनी 144। आप अच्छे से कर सकते हो 72 दूना 144, 144 को 11 से गुणा। तो 11 से गुणा करने का तरीका है पहली संख्या लिखो, फिर पहली में दूसरी जोड़ो, 4 4 कितना हो गया 8 हो गया। फिर ये आगे वाले जोड़ते रहो, 4 है कितना हो गया 5 हो गया। फिर ये कितना आ गया 1584। तो आपका आंसर क्या हो गया 1584। अगला क्वेश्चन है, यदि एक बेलन के आधार की त्रिज्या 25% की वृद्धि होगी, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 1/4, तो 4 पर 1 की वृद्धि कितनी होगी 5, तथा ऊंचाई में 10% की वृद्धि हो जाती है। तथा ऊंचाई में 10% की वैल्यू 1/10 होती है फ्रैक्शन में, 10 से कितनी हो गई 11 हो गई। तो आयतन में पूछा है, तो आयतन देखो किस प्रकार से चलता है, आयतन चलता है पाई आर स्क्वायर एच में बेलन में। तो रेडियस को 2 बार काम में लेनी है, यानी 4 और 5 को 2 बार रिपीट कर दो और आप गुणा कर लो। 4 चौक 16, 16 10 गुणा 1600, 1600 थोड़ी 4 चौक 160 और 55 25, 25 को 1100 गुणा करोगे तो मेरे अकॉर्डिंग कितना आ जाए 25 गुणा 11, यानी 5, 5 और 2 7 और 275। 160 में 275 का क्या निकालेंगे, अंतर निकालोगे। तो अंतर निकालोगे तो वो अंतर कितना बन जाएगा आपका 115 का या 196 का, यानी यहाँ से तो कितना बचा था 60, कितनी खरीद गया वो, सॉरी वापस देखते हैं। 25 5 पर 1 की वृद्धि 25, सॉरी 4 पर 1 की वृद्धि 5, फिर 4 पर 1 की वृद्धि 5, फिर 10 पर 1 की वृद्धि 11। ये कितना आया था 160 और ये कितना आया था 275। अभी अब अपन देखते हैं 160 40 और 75, यानी 200 125 का डिफरेंस आ गया क्या। 160 पर गुणा कर दोगे 100, इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर आएगा 71.8। ठीक है, चलो जी आगे। एक अर्धवर्त जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है में बड़ा, ये जैसे कोई अर्धवर्त है
इसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। इसमें बड़ा बड़ा से बड़ा यदि कोई त्रिभुज बनाओगे ना तो वो ऐसे भुजाओं से जाके बनेगा। अरे यार हो क्या रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ आपको पता है अर्धवर्त में दोनों यदि जीवाओं से कोण खींचते तो ये होता है 90 डिग्री, यानी यहाँ समकोण त्रिभुज बन रहा है। अब ये समकोण त्रिभुज में आपको पता है ये 45 डिग्री के कोण बनेंगे क्योंकि ये दोनों त्रिज्याएं समान होगी। अब यदि ये समान है, अब ये कितने की दे रखा है, इसने दे रखा है 14 सेमी की। अब आप क्या करोगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा लोगे और ये अर्धवर्त का क्षेत्रफल निकाल लोगे। आपको पूछा त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 112 सेमी स्क्वायर। थोड़ा सा पेपर लंबा है, वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ। यदि किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है। अब ये क्वेश्चन करना है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर आपको यदि ऐसे सोचोगे तो बहुत लंबा जाएगा, लेकिन आप यहाँ से कोस कॉमन ले लो। कोस कॉमन लेते 1 माइनस साइन बटा कोस बनेगा 10, नीचे 1 प्लस 10। अब देखो 1 की जगह 1 दे रखा है और टेन थीटा का मान √3 कितने का होता है, 60 डिग्री, तो थीटा का मान 60 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेरो समय का याद है तो सीधा आप क्या करोगे, यहाँ पी की जगह रखोगे तो ये बनेगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा माइनस 1, नीचे ये प्लस में बन जाएगा, कॉमन ओमन लेगो तो लास्ट में क्या बच जाएगा आपका, साइन थीटा बच जाएगा। मैं आपको पेपर बताना चाह रहा हूँ कैसा पेपर आ रहा है। अब देखो अगला, देखो 10 को मैं साइन बटा कोस लिख सकता हूँ। अब साइन का मान 4 है, कोस का मान 3 है, साइन की जगह 4 और कोस का मान 3 रखे कैलकुलेशन करोगी तो -1/17 आ जाएगा। इसका आंसर 5 मिनट हो जाएगा। मीनार वाला क्वेश्चन मैंने बताया था, ये कोई मीनार है, इसके ऊपर 10 मीटर का खंबा है, ये पहले कोण 60 डिग्री का है, फिर कोण 45 डिग्री का है, तो बताओ इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 13.66 मीटर हो जाएगी मीनार की ऊंचाई। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है। इसका करेक्ट आंसर 5/2 जाएगा। उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण यदि सारणी को आप देखे कैलकुलेशन करोगे तो इसका आंसर 90% मिल जाएगा। ग्राफ में देख के मद्दों का उत्पादन निर्यात निम्न है, अनुपात अधिकतम निकालोगे ना तो अधिकतम अनुपात जो सबसे कम लग रहा है ना वही आएगा 8:7, यानी कि इसमें आ रहा है सबसे कम अंतर आ रहा है डिफरेंस में, तो ये आपका हो जाएगा 2003 में। उत्पादन की मात्रा कितनी प्रतिशत थी 2004 में, अब 2004 ये रहा, ये उत्पादन 21 कितने प्रतिशत है, ये 20 है। 2004 का ही पूछा ना, 2004 का ये 20 है और ये कितना दे रखा आपका 30 और 21, 30 और 21 में अंतर कितने का हो गया, 9 का, कितने पर 30 पर गुणा 100, 9 30 27, यानी कितना हो गया 70%, 3/7। 5 संख्याओं का 10 है, 12.10.125 हो गया, 6 15 छिका 90, 15 छिका ये हो गया 90, 10 50 140, यानी 15 का डिफरेंस, छिका मान 15। जस्ट यहाँ क्या पूछ रहा है, माध्यिका कितनी होगी। अब माध्यिका देखो संचय बारंबारता लिख लो साथ साथ जल्दी से। संचय बारंबारता 4 6 10 10 और 5 15 15 8 23 23 और 26, 26/2 26/2 13 13 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता कितनी है, 15 15 के आंसर 5 करेक्ट आंसर हो गए। इसमें देखो बहुलक सबसे बड़ी वैल्यू कितनी आ रही है 27, 27 के अंदर आपका बहुलक आएगा कितना आएगा 24 बता रखा है कि, तो बहुलक बराबर होता है फॉर्मूला L, L का मान कितना रखोगे 20 प्लस F1 27
-23 यानी कितना आएगा, ऊपर 4 नीचे कितना है 27 का डबल 54 -23 -f इंटू एच की वैल्यू 10 कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा इसका 21। माध्य विचलन से देखो, पहले तो इनको सेट करो बढ़ते क्रम में सेट कर लोगे तो आप क्या निकालोगे, इसकी माध्यिका कितनी आएगी 48 आएगी। अब माध्यिका से माध्य विचलन निकालना होता है ना, तो इन सब वैल्यू में से इसमें घटा दो, घटा के सबका जोड़ कर दो और जोड़ करोगे तो आपका आंसर 86 आएगा। 86 में 10 का भाग लगाओ तो आंसर आ जाएगा 8.6। और इस प्रकार से 150वां क्वेश्चन है। इस 150वां क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, किसी शहर में निम्नलिखित आंकड़ों में संशोधित मृत्यु दर मानकीकृत मृत्यु दर दे रखी है इस वर्ष में, कुल पी का मान ये दे रखा है, तो आपको 55 से अधिक पूछा है तो कुल ये SI पूछा है, एंड का मान दे दिया, मानकीकृत जनसंख्या मान की मृत्यु दर पूछिए, तो इसका आंसर आएगा 15 और 16.67 आपका करेक्ट आंसर। इस प्रकार से ये LDC के 50% है 2011। ठीक है, वीडियो में डिटेल चर्चा फिर से अगले वीडियो में करेंगे इन्हीं पर 150 क्वेश्चनों पर डिटेल चर्चा के लिए। आप इसे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच।